हेलो स्टूडेंट्स, आज हम आपकी एनसीईआरटी हिंदी की 10वीं कक्षा की पाठ्य पुस्तक क्षितिज के पाठ 8 बाल गोविंद भक्त के प्रश्न उत्तर करेंगे। पिछली वीडियो में हमने इस पाठ को पढ़ा व समझा था। अगर किसी बच्चे ने वह वीडियो नहीं देखी है तो आप चैनल पर जाकर उस वीडियो को जरूर देख लें ताकि आप इस पाठ के सभी प्रश्न अच्छे से समझ पाएं। तो आइए अब आज का वीडियो शुरू करते हैं। यदि वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा। प्रश्न अभ्यास। तो पहला प्रश्न है, खेती बाड़ी से जुड़े गृहस्थ बाल गोविंद भक्त अपनी किन चारित्रिक विशेषताओं के कारण साधु कहलाते थे? तो उत्तर है, खेती बाड़ी से जुड़े गृहस्थ होते हुए भी बाल गोविंद भक्त अपनी उत्कृष्ट चारित्रिक विशेषताओं के कारण साधु कहलाते थे। वे सत्यवादी थे, कभी झूठ नहीं बोलते थे। उनका जो व्यवहार है वो सीधा, खरा और निष्कपट था। वे किसी की वस्तु बिना अनुमति नहीं लेते थे। अनुमति यानी बिना किसी की परमिशन के, इजाजत के। वे लोभ, लालच और स्वार्थ से दूर रहते थे। वे कबीर के उपदेशों का पालन करते थे और भक्ति में लीन रहते थे। वे अपनी खेती की उपज पहले मठ में चढ़ाकर प्रसाद के रूप में ग्रहण करते थे। इस प्रकार उनके सत्य, सादगी, ईमानदारी और भक्ति भाव के कारण वे सच्चे अर्थों में साधु कहलाते थे। अगला प्रश्न देखिए, भक्त की पुत्र वधू उन्हें अकेले क्यों नहीं छोड़ना चाहती थी? पुत्र वधू यानी कि उनकी बहू। भगत की पुत्र वधू उन्हें अकेले इसलिए नहीं छोड़ना चाहती थी क्योंकि भगत बूढ़े हो चुके थे। 60 से ऊपर की उम्र थी उनकी, तो वो अब बूढ़े हो चुके थे, इसलिए उन्हें सहारे की जरूरत थी। वह उनकी सेवा और देखभाल करना चाहती थी। उसे चिंता थी कि अगर भक्त बीमार पड़ गए तो उनकी देखभाल कौन करेगा। वह उनसे भावनात्मक रूप से जुड़ी हुई थी और उन्हें अकेला छोड़ना नहीं चाहती थी। उनकी बहू जो है वो बहुत ही सुशील थी, बहुत ही अच्छी थी, इसीलिए वह बार बार निवेदन करती है कि उसे उनके पास ही रहने दिया जाए। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न 3, भगत ने अपने बेटे की मृत्यु पर अपनी भावनाएं किस तरह व्यक्त की? तो उत्तर है, बाल गोविंद भक्त ने अपने बेटे की मृत्यु पर अपनी भावनाएं सामान्य लोगों की तरह रोकर नहीं बल्कि आध्यात्मिक दृष्टि से व्यक्त की। उन्होंने रोने धोने के बजाय भजन गाए। वे मृत्यु को आत्मा का परमात्मा से मिलन मानते थे। वे अपनी पुत्र वधू को भी रोने की बजाय उत्सव मनाने को कहते थे और उनका विश्वास था कि मृत्यु दुख नहीं बल्कि मुक्ति और मिलन का क्षण है। इस प्रकार उन्होंने अपनी भावनाएं भक्ति, विश्वास और शांति के माध्यम से व्यक्त की। अगला प्रश्न है, भक्त के व्यक्तित्व और उनकी वेशभूषा का अपने शब्दों में चित्र प्रस्तुत कीजिए। तो उत्तर है, बाल गोविंद भक्त का व्यक्तित्व अत्यंत सरल, सादा और आध्यात्मिक था। वे मंझोले कद के, गोरे चिट्टे और उम्रदराज व्यक्ति थे। उनके बाल सफेद हो चुके थे और चेहरा भी सफेद बालों से चमकता रहता था। उनके स्वभाव में सच्चाई, निष्कपटता और भक्ति झलकती थी। वे कबीर के उपदेशों का पालन करते थे और हमेशा भगवान के भजन में लीन रहते थे, डूबे रहते थे। उनकी वेशभूषा भी बहुत साधारण थी। वे कमर में केवल लंगोटी पहनते थे और सिर पर कनफटी टोपी रखते थे, यानी कबीर पंथियों की टोपी पहनते थे वो। सर्दियों में वे एक काली कमली ओढ़ते थे, यानी काला कंबल ओढ़ते थे। उनके माथे पर हमेशा रामानंदी चंदन लगा रहता था और गले में तुलसी की माला होती थी। इस प्रकार उनका पूरा व्यक्तित्व और वेशभूषा सादगी, संतत्व और भक्ति भाव को दर्शाती थी। अगला प्रश्न है, प्रश्न 5, बाल गोविंद भक्त की दिनचर्या
लोगों के अचरज का कारण क्यों थी? बाल गोविंद भक्त की दिनचर्या यानी कि जो उनका रूटीन था वो लोगों की हैरानी का कारण क्यों बनी? तो उत्तर है बाल गोविंद भक्त की दिनचर्या लोगों के लिए अचरज का कारण थी क्योंकि वे एक सामान्य गृहस्थ होते हुए भी बहुत अनुशासित, नियमबद्ध और आध्यात्मिक जीवन जीते थे। वे रोज सुबह जल्दी उठकर स्नान और भजन करते थे। खेती करते समय भी वे भगवान का नाम गाते रहते थे, जपते रहते थे। अपनी फसल पहले मठ में चढ़ाते थे, फिर उसे प्रसाद मानकर घर लाते थे। वे कड़े नियमों का पालन करते थे, यहाँ तक कि किसी की चीज बिना पूछे नहीं छूते थे। वे हर परिस्थिति में भक्ति और संतुलन बनाए रखते थे। इस प्रकार एक साधारण किसान होते हुए भी उनकी ऐसी अद्भुत अनुशासित और भक्तिमय दिनचर्या लोगों को आश्चर्यचकित कर देती थी। अगला प्रश्न है प्रश्न 6। पाठ के आधार पर बाल गोविंद भक्त के मधुर गायन की विशेषताएं लिखिए। तो उत्तर है पाठ के आधार पर बाल गोविंद भक्त के मधुर गायन की प्रमुख विशेषताएं इस प्रकार हैं। उनका गायन बहुत मधुर और भावपूर्ण था। वे मुख्यतः कबीर के भजन गाते थे। उनके गीतों में भक्ति और आध्यात्मिकता की गहरी झलक होती थी। उनका स्वर इतना प्रभावशाली था कि सुनने वालों के मन को छू जाता था। उनके गायन से सारा वातावरण संगीत और आनंद से भर जाता था। लोग उनके गीत सुनकर स्वतः यानी अपने आप ही गुनगुनाने और झूमने लगते थे। उनका गायन केवल मनोरंजन नहीं बल्कि आत्मिक शांति देने वाला था। इस प्रकार बाल गोविंद भक्त का गायन सरल, मधुर, प्रभावशाली और भक्तिमय था जो सभी को आकर्षित कर लेता था। अगला प्रश्न है प्रश्न 7। कुछ मार्मिक प्रसंगों के आधार पर यह दिखाई देता है कि बाल गोविंद भक्त प्रचलित सामाजिक मान्यताओं को नहीं मानते थे। पाठ के आधार पर उन प्रसंगों का उल्लेख कीजिए। तो उत्तर है पाठ के आधार पर कुछ ऐसे मार्मिक प्रसंग मिलते हैं जिनसे स्पष्ट होता है कि जो बाल गोविंद भक्त हैं वो प्रचलित सामाजिक मान्यताओं को नहीं मानते थे। जैसे पहला, बेटे की मृत्यु पर उनका व्यवहार। जहाँ सामान्यतः लोग रोते धोते हैं, अब किसी की मृत्यु हो जाती है, ठीक है, तो लोग क्या करते हैं, विलाप करते हैं, उसके जाने के दुख में रोते हैं। लेकिन भगत जी ने भजन गाए और मृत्यु को आत्मा का परमात्मा से मिलन माना। अगला देखिए, पुत्र वधू को दूसरी शादी के लिए भेजना। ठीक है, तो समाज में विधवा का पुनर्विवाह यानी दूसरा विवाह सामान्य नहीं माना जाता था। अब पहले के समय में तो इस परंपरा को बिल्कुल ही नहीं माना जाता था कि किसी विधवा की दूसरी शादी कर दी जाए। लेकिन उस समय में भी जो भगत जी हैं उन्होंने इन सामाजिक रूढ़िवादिता, इन परंपराओं को नहीं माना और उन्होंने अपनी बहू की दूसरी शादी करवाने का विचार किया। लेकिन भक्त ने पुत्र वधू के भविष्य के लिए उसे दूसरी शादी करने भेज दिया। अगला देखिए, अंतिम संस्कार में पुत्र वधू से अग्नि दिलवाना। ठीक है, जैसा कि आपको पाठ में बताया गया था कि जो हिंदू मान्यता के अनुसार, हिंदू धर्म के अनुसार जो है अंतिम संस्कार या तो पुत्र करता है या परिवार का कोई पुरुष सदस्य करता है। ठीक है, लेकिन बाल गोविंद भक्त जी ने यहाँ पर भी इन सामाजिक मान्यताओं को नहीं माना, तो उन्होंने क्या किया कि अपनी बहू के हाथों ही अपने बेटे का अंतिम संस्कार करवाया। तो परंपरा के अनुसार पुत्र या पुरुष ही अग्नि देते हैं, लेकिन भक्त ने पुत्र वधू से ही अपने बेटे को मुखाग्नि दिलवाई। फिर अगला देखिए, फसल को पहले मठ में चढ़ाना। वे अपनी उपज पहले मठ में चढ़ाते थे, फिर प्रसाद के रूप में ग्रहण करते थे, जो सामान्य गृहस्थों से अलग था। तो इन प्रसंगों से स्पष्ट है कि भगत ने सामाजिक रूढ़ियों और परंपराओं की बजाय अपने विचार, भक्ति और मानवता को अधिक महत्व दिया। अगला प्रश्न है प्रश्न 8। धान की रोपाई के समय
समुच्चे माहौल को भक्त की स्वर लहरियां किस प्रकार चमत्कृत कर देती थी, उस माहौल का शब्द चित्रण प्रस्तुत कीजिए। चमत्कृत कर देती थी या एक जादू कर देती थी, करिश्मा कर देती थी। ठीक है, तो उत्तर है आषाढ़ का महीना था, हल्की बारिश हो रही थी, खेत पानी से भरे थे, किसान धान की रोपाई कर रहे थे, बच्चे खेल रहे थे और औरतें मेड़ पर बैठी थी, यानी खेत के किनारे पर बैठी थी। ऐसे में बाल गोविंद भक्त की मधुर आवाज गूंज उठती है। उनका संगीत सुनकर बच्चे झूमने लगते हैं, औरतें गुनगुनाने लगती हैं, किसानों के हाथ और पैर ताल में चलने लगते हैं। इस प्रकार जो धान की रोपाई का वह दृश्य है वो संगीत, प्रकृति और आनंद से भरपूर एक जीवंत चित्र बन जाता था, जिसे देखकर और सुनकर हर कोई मंत्रमुग्ध हो जाता था, उत्साह से, जोश से भर जाता था। अगला प्रश्न है रचना और अभिव्यक्ति से। पाठ के आधार पर बताएं कि बाल गोविंद भक्त को कबीर पर श्रद्धा किन किन रूपों में प्रकट हुई है। तो उत्तर है वे कबीर को साहब मानते थे और उन्हें अपना गुरु समझते थे। वे कबीर के भजन ही गाते थे। वे अपने जीवन में कबीर के उपदेशों का पालन करते थे। वे अपने खेत की उपज पहले कबीर पंथी मठ में चढ़ाते थे और फिर जो प्रसाद रूप में मिलता था उसे ग्रहण करते थे। उनका पूरा जीवन सादगी, सत्य और भक्ति से भरा था, जो कबीर की शिक्षाओं को दर्शाता है। तो इस प्रकार जो बाल गोविंद भक्त हैं वो कबीर पर अपनी श्रद्धा रखते थे। फिर अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न 10। आपकी दृष्टि में भगत की कबीर पर अगाध श्रद्धा के क्या कारण रहे होंगे। तो उत्तर है कबीर की शिक्षाएं सरल, सच्ची और व्यवहारिक हैं। वे भेदभाव, आडंबर और दिखावे के विरोधी थे, जो भक्त के स्वभाव से मेल खाता था। कबीर ने सत्य, प्रेम और भक्ति का मार्ग दिखाया, जिसे भक्त ने अपनाया। भक्त का स्वभाव भी सीधा और निष्कपट था, इसलिए वे कबीर के विचारों से प्रभावित हुए। अब अगला प्रश्न देखिए, गांव का सामाजिक सांस्कृतिक परिवेश आषाढ़ चढ़ते ही उल्लास से क्यों भर जाता था। यानी जब आषाढ़ का महीना आता था, जून जुलाई का, तो उस समय जो गांव का सामाजिक सांस्कृतिक परिवेश था वो उल्लास से, जोश से, उत्साह से क्यों भर जाता था। तो उत्तर है क्योंकि आषाढ़ में बारिश शुरू हो जाती है, जिससे खेतों में हरियाली छा जाती है। यह समय धान की रोपाई का होता है, जिससे किसानों में उत्साह बढ़ता है। खेतों में काम करते हुए लोग गीत गाते हैं और आनंद लेते हैं। चारों ओर ठंडी हवा, बादल और हरियाली वातावरण को सुखद बना देती है। इस प्रकार प्रकृति की सुंदरता और खेती के काम के कारण गांव का वातावरण खुशी और उल्लास से भर जाता है। अब अगला प्रश्न है प्रश्न 12। ऊपर की तस्वीर से यह नहीं माना जाए कि जो बाल गोविंद भक्त हैं वो साधु थे। क्या साधु की पहचान पहनावे के आधार पर की जानी चाहिए? आप किन आधारों पर यह सुनिश्चित करेंगे कि अमुक व्यक्ति साधु है? अब आपको बताना है कि आप किस आधार पर यह निश्चित करेंगे कि कोई व्यक्ति जो है वो साधु है। नहीं, साधु की पहचान केवल पहनावे के आधार पर नहीं की जानी चाहिए। अब कोई गृहस्थ व्यक्ति जो है वो अगर साधु जैसे कपड़े में पहन ले तो वो साधु थोड़े बन जाएगा, है ना। साधु की असली पहचान उसके आचरण यानी उसके व्यवहार, सत्य और ईमानदारी, भक्ति और विचार, त्याग और सरलता से होती है, ना कि उसके कपड़ों से। कोई व्यक्ति साधारण कपड़े पहनकर भी सच्चा साधु हो सकता है। कि कोई व्यक्ति अगर साधारण कपड़े पहन रहा है तो तब भी वो सच्चा साधु हो सकता है अगर उसका आचरण अच्छा है, वो सत्य और ईमानदारी के मार्ग पर चलता है, भक्ति के मार्ग पर चलता है, उसके विचार अच्छे हैं, उसका जीवन में सरलता है, त्याग की भावना है। ठीक है, तो वो साधारण कपड़े पहनकर भी सच्चा साधु हो सकता है। और जबकि कई लोग
साधु जैसा वेश धारण कर लेते हैं, लेकिन उनके कर्म वैसे नहीं होते। कि इसके विपरीत कई लोग जो ऐसे होते हैं जो साधु वाले कपड़े तो पहन लेते हैं, लेकिन उनका जो काम है वो साधु जैसे नहीं होते। बाल गोविंद भक्त इसका उदाहरण है। वे गृहस्थ होते हुए भी अपने सत्य, भक्ति और सादगी पूर्ण जीवन के कारण सच्चे साधु थे। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न 13। मोह और प्रेम में अंतर होता है। भक्त के जीवन की किस घटना के आधार पर इस कथन का सच सिद्ध करेंगे? तो मोह और प्रेम में अंतर। मोह क्या होता है? वो स्वार्थ और आसक्ति से जुड़ा होता है, और प्रेम त्याग, निस्वार्थता और भलाई से जुड़ा होता है। ठीक है, तो आसक्ति क्या है? यहाँ पर आसक्ति है एक प्रकार का मोह, ममता। ठीक है, किसी व्यक्ति या वस्तु के प्रति गहरा लगाव। ठीक है, तो मोह हो गया स्वार्थ और आसक्ति से जुड़ा होता है मोह तो, और जो प्रेम होता है वो त्याग, निस्वार्थता और भलाई से जुड़ा होता है। इस बात को सिद्ध करने वाली घटना है अपने बेटे की मृत्यु के बाद भक्त का व्यवहार। अब देखिए, बेटे की मृत्यु पर उन्होंने रोने धोने की बजाय भजन गाए। उन्होंने मृत्यु को आत्मा का परमात्मा से मिलन माना, और सबसे बड़ा उदाहरण, उन्होंने अपनी पुत्र वधू को दूसरी शादी के लिए भेज दिया, यानी उन्होंने अपनी बहू की दूसरी शादी का विचार किया। अगर उन्हें मोह होता तो वे पुत्र वधू को अपने पास ही रखते, लेकिन उन्होंने उसके भविष्य और सुख को प्राथमिकता दी, जो सच्चे प्रेम का संकेत है। कि अगर भगत जी को मोह होता, किसी भी प्रकार का लालच होता, तो वे अपनी बहू को अपने पास ही रखते, उसकी दूसरी शादी के बारे में नहीं सोचते, लेकिन उन्होंने उसके भविष्य के बारे में सोचा, उसके सुख को प्राथमिकता दी, यानी उसके सुख को पहले रखा, जो सच्चे प्रेम का संकेत है। इस प्रकार यह घटना दिखाती है कि भगत में मोह नहीं बल्कि सच्चा और निस्वार्थ प्रेम था। अगला प्रश्न है भाषा अध्ययन से संबंधित। इस पाठ में आए कोई 10 क्रिया विशेषण छांटकर लिखिए और उनके भेद भी बताइए। तो पहले हम जान लेते हैं कि क्रिया विशेषण कहते किसे हैं और इसके कौन कौन से भेद हैं। जो शब्द क्रिया की विशेषता बताते हैं उन्हें क्रिया विशेषण कहते हैं। क्रिया तो आप जानते ही होंगे, काम वाले शब्द। ठीक है, कि जो शब्द क्रिया की विशेषता बताते हैं उन्हें क्रिया विशेषण कहते हैं, अर्थात ये बताते हैं कि काम कैसे, कब, कहाँ, कितना हो रहा है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा कि काम कैसे, कब, कहाँ और कितना हो रहा है। उदाहरण भी दिया गया है, जैसे राम धीरे धीरे चलता है, तो कैसे चलता है। अगर हम प्रश्न पूछें कि राम कैसे चलता है, तो उत्तर हमें मिलेगा धीरे धीरे। अगला उदाहरण देखिए, वह आज स्कूल गया। तो अगर हम प्रश्न पूछें कब, कि वह कब स्कूल गया, तो हमें उत्तर मिलेगा आज। ठीक है, तो ये होगी क्रिया विशेषण की परिभाषा उदाहरण सहित। क्रिया विशेषण के भेद। अब क्रिया विशेषण के 4 भेद होते हैं, कालवाचक, स्थानवाचक, रीतिवाचक और परिमाणवाचक। तो पहला देखिए, कालवाचक क्रिया विशेषण, समय बताने वाले। काल यानी समय। ठीक है, जो क्रिया के होने का समय बताते हैं, जैसे आज, कल, अभी, हमेशा, कभी। ठीक है, तो जो क्रिया के होने का समय बताते हैं उसे हम कहते हैं कालवाचक क्रिया विशेषण। उदाहरण दिया गया है, मैं आज पढ़ाई करूंगा। और आप इन क्रिया विशेषण की पहचान कैसे कर सकते हैं? अगर आपको कोई वाक्य दिया गया है, जैसे यही ले लीजिए, मैं आज पढ़ाई करूंगा, तो अगर हम प्रश्न पूछ लें आपसे कि कब पढ़ाई करोगे, अगर हमने प्रश्न पूछ लिया कब, तो उत्तर मिलेगा आज।
तो ये है कालवाचक यानी समयवाचक क्रिया विशेषण। ठीक है, अगला देखिए स्थानवाचक क्रिया विशेषण। स्थानवाचक क्रिया विशेषण जो स्थान बताने वाले हैं। ठीक है, जो क्रिया के होने का स्थान बताते हैं, जैसे यहाँ, वहां, ऊपर, नीचे। उदाहरण दिया गया है, वह वहां बैठा है। स्थानवाचक की पहचान आप कैसे कर सकते हैं? उदाहरण आपको दिया गया है, वह वहां बैठा है, तो आप प्रश्न पूछ सकते हैं कहां। अगर आप कहां प्रश्न पूछेंगे कि वह कहां बैठा है, तो उत्तर मिलेगा वहां। तो इसकी पहचान इस तरह से होगी। फिर अगला देखिए, तीसरा रीतिवाचक क्रिया विशेषण। रीतिवाचक या विधिवाचक भी इसे कहते हैं, यानी ढंग तरीका बताने वाले, जो क्रिया के करने का तरीका बताते हैं कि क्रिया कैसे हुई है, जैसे धीरे, जल्दी, अच्छे से। उदाहरण, वह धीरे बोलता है। तो अब इसकी पहचान आप कैसे कर सकते हैं? अगर आप इस वाक्य में प्रश्न पूछ लें, वह कैसे बोलता है, अगर आप कैसे प्रश्न पूछें, ठीक है, वह कैसे बोलता है, तो उत्तर मिलेगा वह धीरे बोलता है। ठीक है, अब अगला देखिए नंबर 4, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। मात्रा बताने वाले, जो क्रिया की मात्रा या सीमा बताते हैं, जैसे बहुत, कम, अधिक, इतना, उतना। ठीक है, उदाहरण हमें मिला है, वह बहुत मेहनत करता है। अगर हम प्रश्न पूछ लें, वह कितनी मेहनत करता है, तो उत्तर क्या मिलेगा हमें? वह बहुत मेहनत करता है। तो यहां पर आपको पता लग गया कि क्रिया विशेषण किसे कहते हैं और उसके जो है कितने भेद होते हैं। ठीक है, तो क्रिया विशेषण मेनली क्या है? ये बताते हैं कि काम कैसे, कब, कहाँ और कितना हो रहा है। तो पाठ में आए क्रिया विशेषण शब्द और उनके भेद। तो पाठ में एक शब्द आया हमेशा, तो ये है कालवाचक क्रिया विशेषण। ठीक है, कभी, ये भी कालवाचक क्रिया विशेषण। पहले, कालवाचक क्रिया विशेषण। फिर, कालवाचक क्रिया विशेषण। वहां, यहां, ये क्या है? स्थानवाचक क्रिया विशेषण। कहां, वहां, कहां, यहां। ठीक है, स्थानवाचक क्रिया विशेषण, स्थान के बारे में पता लग रहा है। धीरे धीरे, धीरे धीरे और हंसकर, ये क्या है? रीति, रीतिवाचक क्रिया विशेषण, दोनों ही रीतिवाचक। इतनी और बहुत, ये क्या है? परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। ठीक, अब अगला प्रश्न देखिए, पाठ्येतर सक्रियता। पाठ में ऋतुओं के बहुत ही सुंदर शब्द चित्र उकेरे गए हैं। बदलते हुए मौसम को दर्शाते हुए चित्र फोटो का संग्रह कर एक एल्बम तैयार कीजिए। तो आप इस गतिविधि को इस तरह से कर सकते हो। तो ये एक तरह की गतिविधि है, एक्टिविटी है, जो आपको खुद करनी है। आपको बदलते हुए मौसम के चित्र या फोटो इकट्ठे करने हैं और उनका एक एल्बम तैयार करना है। तो आप क्या कर सकते हैं? आप हर ऋतु यानी मौसम के अनुसार चित्र या फोटो को इकट्ठा करें। जैसे अगर गर्मी का मौसम है तो तेज धूप वाला फोटो, पसीना आ रहा है, ठीक है, आम गर्मियों में होते हैं। बरसात का मौसम है तो बारिश, बादल, हरी भरी फसल। सर्दी का मौसम है तो कोहरा, ऊनी कपड़े, आग तापते हुए लोग। ठीक है, तो हर चित्र के नीचे आपको 2-3 पंक्तियों में उसका वर्णन भी करना है और एक सुंदर कॉपी या चार्ट पेपर पर एल्बम तैयार करके सजाओ। और चाहो तो रंगों और बॉर्डर से सजावट भी आप कर सकते हो। तो ये आपकी क्रिएटिविटी को दर्शाएगा कि आप कितने क्रिएटिव हैं। अब अगला प्रश्न है, पाठ में आषाढ़, भादो, माघ आदि में विक्रम संवत कैलेंडर के मासों के नाम आए हैं। यह कैलेंडर किस माह से आरंभ होता है? महीनों की सूची तैयार कीजिए। तो ये महीनों के हिंदी नाम है, हिंदू कैलेंडर के नाम है ये। ठीक है, तो विक्रम संवत कैलेंडर का जो आरंभ है वो चैत्र मास से होता है और महीनों की सूची
विक्रम संवत के अनुसार सबसे पहले होगा चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, श्रावण, भाद्रपद यानी भादो, आश्विन, कार्तिक, मार्गशीर्ष यानी अगहन, पोष, माघ, फाल्गुन। अब अगला प्रश्न देखिए। कार्तिक के आते ही भगत प्रभाती गाया करते थे। प्रभाती प्रातःकाल गाए जाने वाले गीतों को कहते हैं। प्रभाती गायन का संकलन कीजिए और उसकी संगीतमय प्रस्तुति कीजिए। प्रभाती वे भजन गीत होते हैं जो सुबह प्रातःकाल गाए जाते हैं, वातावरण को शांत, पवित्र और भक्तिमय बना देते हैं। प्रभाती का उदाहरण यानी संकलन, तो आपको अपने प्रोजेक्ट में ऐसे भजन शामिल करने हैं, जैसे उठ जाग मुसाफिर भोर भई, रघुपति राघव राजा राम। यानी आपके जो भजन हैं वो भक्ति से जुड़े हुए होने चाहिए। कबीर के पद जैसे साधु और भक्ति से जुड़े। इन भजनों को आप लिख भी सकते हैं और संगीतमय प्रस्तुति किस प्रकार कर सकते हैं आप? सुबह के समय स्कूल या घर में गा सकते हैं। खंजरी, मंजीरा या ताली का प्रयोग कर सकते हैं कि किसी भी प्रकार का वाद्य यंत्र जो आपके पास उपलब्ध है उसका प्रयोग से गीत गा सकते हैं। समूह में गाओ तो और अच्छा लगेगा, कि अगर आप ग्रुप में गाएंगे तो और भी अच्छा लगेगा। शांत और मधुर स्वर में गाओ, ठीक है। तो ये भी एक प्रकार की एक्टिविटी है। अगला प्रश्न देखिए। इस पाठ में जो ग्राम्य संस्कृति की झलक मिलती है वह आपके आसपास के वातावरण से कैसे भिन्न है, अलग है, ठीक है। भिन्न का अर्थ होता है अलग। पाठ में दिखाई गई ग्राम्य संस्कृति यानी गांव की जो संस्कृति है, ठीक है, और आज के हमारे वातावरण में कई अंतर हैं। पाठ की ग्राम्य संस्कृति जिसमें लोग प्रकृति के करीब रहते हैं, ठीक है। लोग जो है प्रकृति यानी नेचर के करीब रहते हैं। खेती, मौसम और त्योहारों से जीवन जुड़ा होता है। भजन, कीर्तन और सामूहिक गायन का महत्व होता है। सामूहिक गायन यानी समूह में जब गाते हैं, ठीक है। लोगों में सादगी, सहयोग और अपनापन होता है। और हमारे आसपास का आधुनिक वातावरण वो कैसा है? लोग शहरों में व्यस्त जीवन जीते हैं, बिजी रहते हैं शहरों में तो लोग, ठीक है। प्रकृति से दूरी बढ़ गई है। मोबाइल, टीवी, इंटरनेट का अधिक उपयोग, ठीक है। सामूहिक गतिविधियां और भजन कम हो गए हैं। तो निष्कर्ष क्या निकलता है कि पाठ की जो ग्राम्य संस्कृति है वो सरल, शांत और सामूहिक जीवन को दर्शाती है, जबकि आज का जो जीवन है वो व्यस्त और आधुनिक साधनों पर निर्भर हो गया है। तो आपकी पाठ्य पुस्तक में ये भी दिया गया है, यह भी जाने। प्रभातियां मुख्य रूप से बच्चों को जगाने के लिए गाई जाती हैं। प्रभाती में सूर्योदय से कुछ समय पूर्व से लेकर कुछ समय बाद तक का वर्णन होता है। प्रभातियों का भाव क्षेत्र व्यापक और यथार्थ के अधिक निकट होता है। प्रभातियां या जागरण गीतों में केवल सुकोमल भावनाएं ही नहीं वरन वीरता, साहस और उत्साह की बातें भी कही जाती हैं। कुछ कवियों ने प्रभातियों में राष्ट्रीय चेतना और विकास की भावना को पिरोने का प्रयास किया है। अब यहाँ श्री शंभू दयाल सक्सेना द्वारा रचित एक प्रभाती दी गई है, आइए इसे भी पढ़ते हैं। पलके खोलो रैन सिरानी, बाबा चले खेत को हल्ले, सखियां भरती पानी, बहुएं घर घर छाछ बिलोती, गाती गीत मथानी, चरखे के संग गुनगुन करती, सूत कातती नानी, मंगल गाती चील चिरैया, आसमान फहरानी, रोम रोम में रमी लाडली, जीवन ज्योत सुहानी, आलस छोड़ो उठो न सुख दे, मैं तब मोल बिकानी, पलके खोलो हे कल्याणी। तो ये बहुत ही सुंदर प्रभाती दी गई है, आप भी इसे जरूर पढ़िएगा और इसका आनंद लीजिएगा। तो ये थे पाठ 8 बाल गोविंद भक्त के प्रश्न उत्तर। आशा करती हूँ आपको सभी प्रश्न अच्छे से समझ में आए होंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में,
तब तक के लिए नमस्कार।